हेलो फ्रेंड्स। मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल के सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं बिल ऑफ मटेरियल एंड कस्टमर बॉम सी बॉम कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कुछ बिल ऑफ मटेरियल्स होते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कस्टमर स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग होता है। वहाँ पे कस्टमर स्पेसिफिक बॉम का सिलेक्शन होता है और उसे कहा जाता है सी बॉम। तो आज हम अपने मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल की सीरीज में देखने वाले हैं कैसे हम बिल ऑफ मटेरियल से मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग यानी कि एमआरपी जनरेट करेंगे। तो लेट्स सी कि कैसे सीबॉम हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम आगे देख चुके हैं कि एक ऑर्डर से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग का। तो हमारे पास एक कस्टमर का ऑर्डर आया है स्पेसिफिक आइटम की रिक्वायरमेंट के लिए, तो हम यहाँ पे सी बॉम जनरेट करेंगे। तो जितने भी मेरे पास ओपन ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे ये मैं फोर्थ नंबर का ऑर्डर सेलेक्ट कर रही हूँ, कंबाइन थ्री साइड सेंटर साइड सेलिंग पाउच मशीन। अब ये आइटम के अंदर, जैसे आप डिफॉल्ट टैली में जानते हैं कि बॉम्ब कैसे क्रिएट करते हैं, और नहीं जानते हैं तो हम सेपरेट वीडियो उसके लिए ज़रूर बनाएंगे कि डिफॉल्ट टैली में कैसे बॉम्ब बना सकते हैं बिल ऑफ मटेरियल। तो हमने कुछ बिल ऑफ मटेरियल आइटम मास्टर में बना के रखे हैं पर्टिकुलर दिस आइटम के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन आ जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं कस्टमर बॉम्ब की, सी बॉम्ब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होते हैं और कुछ वेरिएशंस होते हैं कि 10 to 20% वेरिएशन होता है कस्टमर की रिक्वेस्ट के आधार पे, या तो डिजाइन में या कुछ कंपोनेंट में प्लस माइनस होता है। तो हम पूरा बिल ऑफ मटेरियल कैसे जनरेट करेंगे? तो सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड बना के रखे हैं बिल ऑफ मटेरियल, दैट इज अवर यू कैन से प्रीफिक्स लिस्ट ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे मैंने जैसे स्टैंडर्ड बॉम्ब सेलेक्ट किया है और जैसे मैं यहाँ पे उसको पोस्ट कर रही हूँ, तो ये क्या करेगा कि एक असेंबली के अंदर की चाइल्ड असेंबली के अंदर भी कोई रॉ मटेरियल होगा, तो वो डेप्थ में जाके सारे रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करके अपने पास ले आएगा कि एक क्वांटिटी हमें बनाना है सिल पाउच मेकिंग मशीन ये मॉडल का, तो हमें क्या क्या लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज चाहिए होंगी। तो ये हमारा पूरा बॉम्ब है जो हमने स्टैंडर्ड आइटम मास्टर में फीड करके रखा है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम है जहां पे आपको एम दिख रहा है कहीं पे, तो दोज आर द मैंडेटरी आइटम्स जो हमें चाहिए। फिर उसका आइटम का नाम, ग्रुप। अब हमने कुछ सेग्रीगेशन कि हम वो आइटम को बाय करेंगे, मेक करेंगे या जॉब वर्क पे देंगे। तो उससे जब हम एमआरपी वीडियो बनाएंगे, एमआरपी रिपोर्ट देखेंगे, तब इसका यूटिलाइजेशन और क्लियर होगा कि क्या मीनिंग है कि मेक, अगर मेक इंटरनल होगा तो क्या होगा, बाय है तो हमारा पीओ ऑटोमेटिक रेज होगा। तो उस तरीके से ये इंफॉर्मेशन वहां पे यूज होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉम्ब का लेवल है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक मशीन के लिए कुछ सेट ऑफ आइटम्स है। अब वो सारी आइटम रॉ मटेरियल नहीं हो सकती, वो कुछ कुछ असेंबली भी होगी, प्री असेंबली भी होगी, और उसके अंदर कोई चाइल्ड असेंबली भी होगी, और वो चाइल्ड असेंबली के अंदर रॉ मटेरियल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे लेवल 1 है, कहीं पे लेवल 2 है, कहीं पे टी भी लिखा हुआ है। तो दैट इज अ थर्ड लेवल ऑफ द आइटम जो हमें यहाँ पे वो शो कर रहा है। और इसका ब्यूटी ये है कि आप जैसे देख सकते हैं एम एस ब्लैक फ्लैट बार 25/20 का आइटम जो है हमारा, वो लेवल 3 है। और वो किसका चाइल्ड असेंबली है या रॉ मटेरियल है, तो वो फैन माउंटिंग फ्लैट सीटीएस करके हमारा जो आइटम है जो हमें यहाँ पे है, वो उसका चाइल्ड आइटम है। और जो फैन माउंटिंग है वो भी CTS 350 इंडिविजुअल असेंबली का आइटम है। सो यू कैन सी दैट देयर इज अ हेरियकल स्ट्रक्चर के एक आइटम के अंदर उसकी चाइल्ड असेंबली और चाइल्ड असेंबली के अंदर रॉ मटेरियल होगा, तो भी ये रिपोर्ट आपको कैलकुलेट करके ले आएगा। तो इस तरीके से वो बॉम्ब लेवल डिफाइन करेगा। यहाँ पे बॉम्ब का क्वांटिटी कैलकुलेट होगा और हम यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड क्वांटिटी, मैंने बताया कि हम सी बॉम्ब बना रहे हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि बॉम्ब की क्वांटिटी को फिक्स ना करते हुए रेफरेंस लेके
अगर हम चाहे तो क्वांटिटी को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अगर मैंने जैसे यहाँ पे एक क्वांटिटी प्लस किया तो वो मुझे इंफॉर्मेशन शो कर रहा है इट इज द एक्सेस। अगर कोई आइटम मुझे नहीं चाहिए सो आई कैन रिमूव इट ऑल्सो, तो मुझे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में वो आइटम शो नहीं करेगी। अगर मैं कोई आइटम कम कर रही हूँ तो ऑल्सो इंडिकेट्स दैट वो लेस है, मतलब मेरे बॉम्ब क्वांटिटी से वो आइटम हमने कम सेलेक्ट की है। सो यू कैन सिलेक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से हमने ये स्टैंडर्ड बॉम्ब की सारी आइटम ले ली। अब मुझे मैंने कुछ स्पेसिफिकेशन ऑप्शनल बॉम्ब्स भी बना के रखे हैं, उसमें से भी कुछ आइटम है जो मुझे इस बॉम्ब के अंदर इस कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए चाहिए। वो लिस्ट ऑफ मटेरियल लाने के लिए हम दूसरा बॉम्ब सेलेक्ट करेंगे और उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे सेम मेथड पे। वो भी अपने सारे चाइल्ड असेंबली और रॉ मटेरियल्स को कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई कोई लाइन आपको इंडिकेट हो रही है येलो मार्क से ओ लिख के, करेक्ट। तो वो क्या है, तो दोज आर द ऑप्शनल आइटम कि अगर वो नहीं होगा तो भी ये आइटम हमारी असेंबली बन सकती है। तो इसमें भी सेम फंडामेंटल कि हमारा पूरा आइटम का नाम, डिस्क्रिप्शन, लेबल, और हम यहाँ से रिक्वायर्ड क्वांटिटी एक बार सेट कर लें, उनकी जो क्वांटिटी है वो आ जाए। और अगर इसमें प्लस माइनस करना है तो हम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये भी कुछ 250 250 आइटम हमने सेलेक्ट कर ली और सेव कर लिया। तो ये मेरा सी बॉम्ब का एंट्री है, उसका हम एक बार प्रीव्यू देखेंगे। तो आप चाहो तो इस तरीके से उसका प्रीव्यू भी जनरेट कर सकते हैं। मैं प्रिंटिंग को और लैंडस्केप जनरेट करके आपको दिखा देती हूँ, सो मोर रीडेबिलिटी हमारे वीडियो में जनरेट हो पाएगी। सी, तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर 4 है, मेरा एफजी आइटम है कंबाइन 3 साइड एंड सेंटर सिल पाउच मेकिंग मशीन। उसके लिए जहाँ जहाँ आपको बोल्ड आइटम दिख रही है वो मेरा फर्स्ट लेवल का आइटम है जो हमने डाला है। और यहाँ पे हमें शो करेगा कि कौन सा आइटम कौन से बॉम्ब से है और क्या मैंडेटरी है। और आप देख सकते हैं कहीं पे सब असेंबली है, बॉट आउट है, प्राइमरी लिखा हुआ है, कहीं पे हमने उसका चेंज किया है तो ये लेवल 1 है, मतलब फर्स्ट लेवल का असेंबली है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रिंट आउट अपना रेडी हो जाएगा और कुछ 481 आइटम्स आर देयर टू मेक दिस मशीन, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा बॉम्ब का प्रीव्यू भी जनरेट होगा। अब ये हमारा फाइनल सी बॉम्ब नहीं है, ये हमने 2-3 बॉम्ब को सेलेक्ट करके, यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल बॉम्ब, यहाँ पे मैंने 2 सेलेक्ट किया है, 3 या 4 का कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने कंबाइन कर लिया। नाउ हमें इसका एक फाइनल जनरेशन करना है कि फाइनल सी बॉम्ब क्या होगा। तो इसी चीज को हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सीधा एक्सपोर्ट करेंगे, अपने आप वो फाइल का नाम वगैरह कंपोज होके आ जाएगा। और ये पूरा बॉम्ब हम एक्सेल शीट में डाल रहे हैं क्योंकि जब इतने सारे आइटम्स होते हैं तो उसको फाइनलाइज करने के लिए ये बॉम्ब रेडी होकर डिज़ाइन वाले के पास जाता है। डिज़ाइन पीपल मेक सम करेक्शंस इफ नीडेड, और वहां से फिर फाइनल होके अपने पास एक एक्सेल शीट आती है कि दिस इज नाउ इट इज द फाइनल बॉम्ब फॉर द प्रोडक्शन। सो ये चीज़ हमारे पास एक्सेल में इस तरह से कुछ आ जाएगी। और यहाँ पे भी अगेन अगर कोई भी चीज़ हमें मॉडिफाई करनी है, प्लस माइनस करनी है, आइटम डालनी है, क्वांटिटी, तो हम डाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला डिज़ाइन वाले बंदे ने कुछ प्लस माइनस किया इसके अकॉर्डिंगली, तो वो आप यहाँ पे रेडी कर लो। और जैसे ही रेडी हो जाएगा हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्सेल में आप उसको फिल्टर कर सकते हैं और इजीली लुक एंड फील जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना सी बॉम्ब इंपोर्ट करेंगे थ्रू द एक्सेल कि जो आगे वाले दोनों बॉम्ब का मर्जिंग होगा। तो हमारी जो भी एक्सेल शीट है वो आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे और इस तरीके। तो ये हमारा फाइनल सी बॉम्ब
एक्सेल शीट से इंपोर्ट हो रहा है। सो इट विल टेक सम टाइम, फ्यू मिनट्स। 481 आइटम्स आर देयर, वो सारे आइटम यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे और एक फाइनल सीबॉम बनेगा जो हमारे एमआरपी रिपोर्ट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के लिए हेल्प करेगा। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो एमआरपी वीडियो ही है, वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये लिंक वीडियो है। तो दोनों आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सीबॉम से हम कितने इजीली ऑटो एंट्रीज, पीओ की या जॉब वर्क की पास आउट कर सकते हैं और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है बॉम, लेंगे एक बार। हमारे पास फैसिलिटी है कि अगर एक्सेल गलत गया है या वापस से कोई करेक्शन आया है, क्योंकि इतना जब बड़ा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग हमारा ऐसा नहीं है कि 2 दिन में खत्म होगा। जब मशीन मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी ऐसा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना लगता है, सो इट मे हैपन कि सम करेक्शंस और चेंजेस आते हैं। सो यू कैन ऑल्सो क्लियर एंड री इम्पोर्ट। अगर आप ये पूरा बॉम्ब वैनिश करके वापस से एक्सेल से अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी है। और अगेन इसको भी आप वापस से एक्सपोर्ट करके करना चाहे तो कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं इसका, इस तरह से। दैट इज अ, यहाँ पे आपका बॉम्ब नेम बन जाएगा सी बॉम्ब, मतलब इट इज अ कस्टमाइज्ड बॉम्ब फॉर अ कस्टमर। हमारा 2 ऑप्शनल और स्टैंडर्ड बॉम्ब जो भी था वो मर्ज हो गया है, नाउ इट इज फॉर अ सी बॉम्ब। सो दिस वे आप एक सी बॉम्ब मैनेज कर सकते हैं। और जैसे ही बनेगा, हम रिक्वायरमेंट प्लानिंग रेडी हो जाएगा, जो हालांकि हम नेक्स्ट रिपोर्ट में डिटेल्स, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे। तो इस तरीके का मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हमारा वो सीबॉम से जनरेट होगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस और मैन्युफैक्चरिंग का पूरा मॉड्यूल हम एक सेशन में कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पार्ट में छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं हर टॉपिक पे, तो डिटेल भी दिखा पाए और आपको इजीली अंडरस्टैंड भी हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसका अपकमिंग वीडियो